और अगली खबर काशीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ठंड और घने कोहरे के बीच धूप खिली। विजिबिलिटी कम होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा था। शीतलहर के प्रकोप के बीच धूप सहारा बनी है। जिस तरह से मौसम में ठंडक देखने को मिल रही थी और उसी बीच अब धूप भी खिलती नजर आ रही है। तापमान में गिरावट के बावजूद भी लोगों के लिए राहत है। सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तो देखिए, ठंड और घने कोहरे के बीच धूप खिली हुई है और जिस तरह से मौसम में ठंडक लगातार देखने को मिल रही है, करवट मौसम लेता नजर आ रहा है। उसी बीच जब मौसम के बीच धूप खिलती है तो लोगों के लिए वो धूप सहारा भी बन जाती है। विजिबिलिटी कम होने से चलते जहां जनजीवन लगातार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शीतलहर के प्रकोप के बीच धूप सहारा भी बनी है। तापमान में गिरावट के बावजूद भी लोगों के लिए राहत है, क्योंकि धूप इस बीच देखने को मिल रही है और सावधानी बरतने की अपील लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी किया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो जहां मौसम विभाग की ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि सावधानी बरती जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अजहर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अजहर, मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है, काफी ज्यादा ठिठुरन भरी सर्दी इसे कह सकते हैं, लेकिन उसी बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से धूप खिली है तो लोगों के लिए काफी राहत इससे मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक लगातार मौसम ने अपना कहर बन पा रखा है, जहां बढ़ती ठंड और ठिठुरन लोगों के लिए जी का जंजाल बनती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं आज मैदानी इलाकों में धूप की किरणों ने कहीं ना कहीं उन मायूस चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है, जिसकी वजह से आज लोग अपने काम पर अधिकांश लोग अपने काम पर वापिस लौटे हैं और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एनर्जी लोगों के बीच देखने को मिल रही है, चेहरे पर मुस्कान है। जी, और जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो हम उत्तराखंड के सभी 13 राज्यों की बात करें तो जहां लगातार जिस तरीके से मौसम का क्षेत्र है, अगर राज्य वाइज बात करी जाए, अगर उधम सिंह नगर की बात करी जाए तो लगातार घना कोहरा और ठंडी फिजाओं का मौसम देखने को मिल रहा है। तो वहीं हरिद्वार की बात करी जाए तो सुबह से ही घना कोहरा और विजिबिलिटी 15 मीटर के दायरे में दर्ज की गई है। अब इसके साथ ही देहरादून में लगातार सुबह शाम की तो ठंड देखने को मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की धूप की किरणें लोगों को राहत देती हुई दिखाई दे रही। अगर इसी बीच में पौड़ी के मैदानी हिस्सों और पौड़ी क्षेत्र की बात करी जाए तो कोटद्वार जैसे इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। नैनीताल की बात करी जाए तो तराई वाले क्षेत्र में सुबह से घना कोहरा और ठिठुरन भरी सर्दी है। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए तो उत्तरकाशी की गंगोत्री यमुनोत्री में ऊंचे इलाकों में कम से कम 35 मीटर के हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चमोली की बात करी जाए तो चमोली के बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड है और ऊंचाइयों पर बर्फ के फुंकारे गिरी सकती हैं। अभी ये मौसम विभाग के अनुमान है। रुद्रप्रयाग की बात करी जाए तो केदारनाथ में लगातार तापमान शून्य से नीचे है और मौसम सूक्ष्म लेकिन ठंडा है। पिथौरागढ़ की इसी तरीके से पिथौरागढ़ की बात करी जाए तो पिथौरागढ़ के धारचूला और अन्य क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बनी हुई है और इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।